हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया भाई। आप लोगों को याद होगा लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एल्डोल रिएक्शन करवाई थी। ठीक है भाई, लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एल्डोल रिएक्शन करवाई थी और एल्डोल रिएक्शन की ट्रिक बताई थी और ट्रिक आसान भी थी। अगर आपने घर जाके वो नोट्स पढ़े होंगे और उन रिएक्शनों को करके देखा होगा तो आपसे वो रिएक्शन हो गई होंगी। ठीक है, आपसे वो रिएक्शन हो गई होंगी। अब जरा भाई मेरी बात सुनना, यहां पर ध्यान देना। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे आप लोगों को कई बार क्या होता है ना, एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट दिया होता है और वो क्वेश्चन में, हाँ भैया चूहा बली बन गए हम, कोई बात नहीं, मूंछ कटवा ली ना, दाढ़ी कटवा ली तो बाहुबली तो है नहीं, अब चूहा बली बन गए, क्या कर सकते हैं, बनना पड़ता है ना, चटर पटर बोलना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो यहां पर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, काम की बात यह है, क्योंकि पता है क्या है, 9th लेक्चर है और तुम्हें मैं हर लेक्चर को, हर रिएक्शन को बहुत बारीकी से समझाता हूं, ये बात तुम्हें पता है। अब क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा समय बेकार नहीं करेंगे, मतलब कमेंट में, आपस में, कमेंट में नहीं, कोशिश करना मेरे साथ, मेरा मतलब साथ देना कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को समझना भी है, ठीक है, और थोड़ा स्पीड से भी करना है। देखो बेटा, मैं क्या कह रहा था कि लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एल्डोल रिएक्शन पढ़ाई थी, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया था, जिसमें एल्डोल बनता था, फिर हम बाद में हीट करते थे तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता था। ठीक है, उसमें मैंने आपको सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, हर प्रकार का क्वेश्चन करवा दिया था। अब मेरी बात सुनो, अगर एक बार क्वेश्चन कैसा आता है नीट में, ध्यान रखना, नोट पॉइंट, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में एल्डोल रिएक्शन का कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिया होगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिया होगा, ठीक है, ये समझनी है बात, प्रोडक्ट दिया होगा और वो पेरेंट एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में, एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में पूछेगा। अब ध्यान रखना है बेटा, एक बात सुनना मेरी बात, ये एक कहानी होती है, मतलब इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं नीट में, इसीलिए मैं इनको नोट पॉइंट में बोल देता हूं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि मान लो जब मैं आईआईटी का एग्जाम देता था, जैम का एग्जाम देता था, तो मुझे हमेशा ये भी गेम खेलना होता था सामने वाले टीचर के या जो भी मतलब पेपर बनाते थे, कि वो क्या कर सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, किसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्योंकि तुम भी देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्यार करते हो, तुम भी ये चाहते हो कि भाई अगर हम कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो उसकी हर जड़ तक का तुम्हें पता हो, हर प्रकार का क्वेश्चन तुम्हें आता हो, और भाई कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर तुम्हें वो सारे टॉपिक समझ में आने लगे तो मैं बता रहा हूं, इस दुनिया में कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं होगी। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये रिएक्शन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर मैंने लिखा भाई CH2, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है और मुझे इसके पेरेंट एल्डिहाइड कीटोन बनाने हैं कि ये किससे बना होगा। या फिर मैंने कहा कि मेरे पास CH3, ठीक है, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH और भाई CHO, ये दूसरा हो गया। पहले मैं दो का एग्जांपल दे देता हूं। आप लोगों को पता होगा हम लोग क्या करते हैं, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से पहले तो एक एल्डोल बनाते हैं, फिर बाद में पानी निकालते हैं, और जब पानी निकालते हैं तब जाके प्रोडक्ट बनता है। अगर हमें रिवर्स इसकी कोई इक्वेशन करनी है या फिर भाई हमें रिवर्स रिएक्टेंट जानने हैं कि कौन से रिएक्टेंट होंगे, तो आपको एक काम करना है, इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पानी ऐड करना पड़ेगा।
और पानी कैसे ऐड होगा थोड़ा समझना। जो भी ये डबल बॉन्ड है इसको आप तोड़ देना इस तरीके से, और आप लोग देखना कि इस जब डबल बॉन्ड को तोड़ोगे इसके कौन से हिस्से में ऑक्सीजन आ गया। तो आप लोगों ने देखा कि राइट हैंड साइड वाले में ऑक्सीजन है तो इधर ऑक्सीजन नहीं देना, जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर दे देना ऑक्सीजन, और जिधर पहले से ही है वहां पर दे देना दोनों हाइड्रोजन। तो यहां पर देखो ये मॉलिक्यूल क्या बनेगा CH3CHO, यानी इसका एक मॉलिक्यूल तो हो गया CH3CHO, और दूसरे को भी ध्यान से देखो CH पहले से था, 2 हाइड्रोजन और मिल गए तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, ये भी CH3CHO से हो जाएगा। आगे देखो, जैसे मान लो मेरे पास एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट ये वाला है और मैं चाहता हूं कि इसका एल्डिहाइड कीटोन पता करो जिससे भी ये बना होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें पानी डालना है। और पानी किस प्रकार से डालोगे कि आप ये पाई बॉन्ड तोड़ दोगे, ठीक है, आप ये पाई बॉन्ड तोड़ दोगे, इधर आप ऑक्सीजन दे दोगे, इधर दोनों हाइड्रोजन दे दोगे, तो ये CH3COCH3, यानी एक तरफ क्या बन जाएगा मेरे पास CH3COCH3 एक कीटोन बन गया, और जब दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जाएंगे तो एक क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास CH3CHO। ठीक है, तो भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर हमें किसी एल्डोल रिएक्शन का कंडेंसेशन प्रोडक्ट दे रखा होगा और वो हमसे ये पूछेगा कि बताओ इसके एल्डिहाइड कीटोन कौन से होंगे, तो क्या आप उसके रिवर्स एल्डिहाइड कीटोन फाइंड कर पाओगे, हाँ या ना? क्या आप उसके एल्डोल कंडेंसेशन के जो पेरेंट मॉलिक्यूल है या एल्डिहाइड कीटोन है उनको फाइंड कर पाओगे? चलो भाई, जब आप कह रहे हो कि कर लेंगे तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, आपको मजा आ ही रहा है। ठीक है, ये चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बोला था कि काफी नेम रिएक्शन है, कोई एक आध नेम रिएक्शन नहीं है, काफी नेम रिएक्शन है। बहुत बढ़िया बेटा। तो भाई यहां पर एल्डोल रिएक्शन समाप्त होती है हर प्रकार की, ठीक है, क्रॉस, सेल्फ, इंट्रामोलिकुलर सब समाप्त हो गई। आप लोगों ने डीपीपी 4 में, डीपीपी 3 में बेटा सब आएगी, परकिन रिएक्शन, विटिग रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेंस की रिएक्शन सब पढ़ाऊंगा। अभी कैनिजारो इसके बाद नंबर आएगा, कैनिजारो का। कैनिजारो बहुत बढ़िया रिएक्शन है इसकी, हाँ धन्यवाद भाई धन्यवाद। यस, नहीं बेटा अभी हमारी शादी नहीं हुई। हाँ तुम्हें तो मजा आएगा ही। अब देखो आगे, अब देखो भाई आगे, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो भाई। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहां पर मैं समझा रहा हूं कोई बात, ठीक है। अब बेटा तुम्हें सारे PYQ करवाऊंगा, मेरे देवता मेरे भाई पहले पढ़ ले, ठीक है, बेशरम कहेगा। तुम्हें पता नहीं आज इलाज हुआ था, कौन सी है ये, कौन कह रहा है ये, हर्षिता स्वास्तिक कह नहीं तो सही कह रही है, ये कौन सा कह रहा है, अच्छा प्रांजल कह रही है। अब ये भी तो नहीं पता लगता प्रांजल लड़का है या लड़की है, कुछ तो होगा ही। चलो अब देखो मेरी बात सुनो, आपके 3-4 डीपीपी में कई बार क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे कि भाई कौन सा मतलब एल्डिहाइड कीटोन में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है, ठीक है, और कौन सा कम एल्डिहाइड मतलब कौन सा लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। और मैंने आप लोगों को कुछ नोट पॉइंट भी पढ़ाए थे बेटा, ध्यान से देखना कि भाई नोट पॉइंट में मैंने आप लोगों को लिखवाया था एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ये पढ़ाया था मैंने बेटा। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको डीपी में मिले क्योंकि इसका आगे भी रोल आएगा। और मैंने इसके पीछे एक रीजन भी दिया था कि एक तरफ अगर मैं लिखता हूं एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH और एक तरफ लिखता हूं कीटोन, तो मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि भाई इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना होगा, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, आप लोगों को ये बात पता होगी मेरे बच्चों, CH3 यहां पर प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और यहां पर 2 प्लस आई इफेक्ट लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा हो जाएंगे इस कार्बन के पास, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। 2 रीजन बताए थे, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस बताया ही था, लेकिन कार्बन पॉजिटिव चार्ज का मिनिमाइज होना या कम होना भी
न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देगा और न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक नहीं कर पाएगा। ये बात पता है ना तुम्हें, पक्की बात। देखो बेटा, अगर मुझे कभी कभी एल्डिहाइड या कीटोन में से कंपेयर करना हो, ये तो एल्डिहाइड और कीटोन की बात है। अब मैंने कहा कि मेरे पास एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, एक तरफ तो लिखा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरी तरफ मैंने लिखा NO2 C डबल बॉन्ड OH। फटाफट बताइए, इन दोनों एल्डिहाइड में से अगर मैंने इसको A कहा है और इसको B कहा है तो मुझे पता है कि A इज मोर रिएक्टिव देन B। ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। ये किसका ऑर्डर है बेटा? रिएक्टिविटी का। अब दो एल्डिहाइड है, एक तरफ है CH2 NO2 और एक तरफ है CH3। आपको पता है यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। भाई और बहनों, अगर मैं इसको C कहता हूं और मैं इसको D कहता हूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि CH3 यहां पर प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, NO2 यहां पर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और जब ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो कहीं ना कहीं इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और डेवलप होगा और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और डेवलप होगा तो न्यूक्लियोफाइल और तेजी से अटैक करेगा। बिल्कुल सही बात है, और तेजी से अटैक करेगा। तो मैंने कहा कि भाई डी ज्यादा रिएक्टिव है किससे? डी ज्यादा रिएक्टिव है किससे बेटा जी? सी से। ठीक है, अब मुझे कीटोन कीटोन में कंपेयर करना है। एक तरफ मैं लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 और एक तरफ मैंने लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और भाई C2H5, यानी बड़ा ग्रुप लगा दिया। अब इन दोनों कीटोन को अगर आप ध्यान से देखोगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। भाइयों, अगर मैंने इसको E4 हाथी कह दिया और F4 मैंने फालतू इंसान कह दिया तो जरा देखो बेटा, यहां पर दो CH3 ग्रुप लगे हैं, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? कम करेंगे। और यहां पर प्लस आई लगेगा इथाइल का। आपको पता है दो कार्बन का प्लस आई एक कार्बन के प्लस आई से ज्यादा होता है, तो कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर ज्यादा कम हो जाएगा और यहां पर उतना पॉजिटिव चार्ज फिर भी नहीं होगा। तो आप कहोगे ई ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? पी से। ये भी बेटा जी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। भाई तुम तो कमाल कर गए भाई, तुम तो कमाल कर गए भाई। भाई ऐसे होने चाहिए बच्चे, चाहे 6 महीने बाद हो जाएं, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं भाई और बहनों। डन। अब देखो बेटा आगे, आगे देखो। अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये पीएच ग्रुप है, पीएच C डबल बॉन्ड O CH3 है और एक तरफ मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। आपको पता होगा पीएच का मतलब होता है फिनाइल रिंग और फिनाइल रिंग का मतलब होता है रेजोनेंस। बेंजीन रिंग है ना, फिनाइल रिंग का मतलब बेंजीन रिंग हुआ ना बेटा, ये रिंग है। आपको पता होगा कि यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐसे होता है और हमें यह भी पता है कि जब ये वाला ग्रुप बेंजीन रिंग पर लगा होगा और की एटम जब मल्टीपल बॉन्डेड होता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं माइनस एम इफेक्ट लगाता है रिंग पर और रिंग क्या करती है? प्लस एम इफेक्ट लगाती है, यानी रेजोनेंस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगी रेजोनेंस के द्वारा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगी रेजोनेंस के द्वारा, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज को और अच्छे से कम करेगी बिकॉज रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग कैरेक्टर, ये डोमिनेटिंग इफेक्ट। अगर मैंने कहा कि G4 गर्ल और H4 हनुमान, ठीक है भाई, तो इस बार आपको पता लग जाएगा कि जो रिएक्टिविटी है वो किसकी ज्यादा होगी बेटा? वो H की ज्यादा होगी G से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर तो थोड़ा थोड़ा प्लस आई लग रहा होगा बस, लेकिन यहां पर तो रेजोनेंस लग रहा है भाई, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा वो। बहुत बेहतरीन। हाँ,
अब जरा देखो बेटा, अब जरा देखो आगे एक और क्वेश्चन है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, CHO, तुम्हें दिमाग लगाना है, तुम्हें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है, ठीक है, ये CHO ग्रुप है, और यदि मैंने यहां पर NO2 लगा दिया, NO2, तो आप मुझे बताइए NO2, आप मुझे बताइए, एक तो मैंने कहा बेटा I और एक को कहा मैंने J, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? J, क्योंकि हमें तो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है, और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा किस तरीके से? अगर हमें पता है NO2 ग्रुप जब इस ग्रुप के पैरा पोजीशन पे लगा होगा तो यहां से -M इफेक्ट लगाएगा। -M का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन को खींचना, और जब NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग पर इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ेगी, रिंग उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, या ये कह लो कि रिंग जो है उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, रिंग उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक डेवलप रहेगा, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक यहां पर करेगा। तो भाई जे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा किससे बेटा जी? आई। तो भाई ये ऑर्डर था रिएक्टिविटी का। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हेलो शक्तिमान, तुम्हें एक बात बताएं, अब तुम आधी से ज्यादा कैनिजारो रिएक्शन समझ में आ गई है तुम्हें, ठीक है, आधे से ज्यादा कैनिजारो रिएक्शन तुम्हें समझ में आ गई है, आधे से ज्यादा समझ में आ गई है, लेकिन तुम्हें भी पता नहीं है ना कैनिजारो रिएक्शन है क्या। अब देखियो बेटा, हम पहले पूरी अंग्रेजी लिखेंगे, कैसे लिखना होता है स्कूल में पहचानना होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। यही तो बात है बस। भाई हल्के में ले रहे होगा तुम। हाँ, अब देखो बेटा, अब ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात है, ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ध्यान रखना भाई अंग्रेजी। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की कमी होती है। कभी बाद में कहोगे सर आपने इंग्लिश में लिखवा दिया, हिंदी में बताया नहीं, इसका मतलब लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है भाई। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन gives disproportionation redox reaction, डिस्प्रपोर्शनेशन, या कह लो आप इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं इसको हम ऐसे अंग्रेजी में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भाई, gives a molecule of alcohol, gives a molecule of alcohol and a molecule of salt of
कार्बोक्सिलिक एसिड in presence of base. This reaction is known as, this reaction, रुक जाओ, हाँ, this reaction is known as Cannizzaro reaction, and this is a disproportionation रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन भी है। कैसे मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। सेम थिंग लिखी है मैंने बस। अब यहां पर देखो फटाफट नोट करो फटाफट इसको, नहीं तो इलाज कर दिया जाएगा तुम लोगों का। हाँ, एक का मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यह है कि कौन कौन सा कैनिजारो रिएक्शन दिखा सकता है और कौन कौन सा नहीं, ठीक है। कौन कौन मॉलिक्यूल है जो कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है, कौन कौन सा नहीं कर सकता। भाई और बहनों पहले सुन लेना मेरी बात छोटी सी, ठीक है। यहां पर आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, showing Cannizzaro रिएक्शन और नॉट। क्योंकि देखो एक क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई वो 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, और 4 ऑप्शन देने के बाद कभी कभी वो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता, और कभी कभी वो पूछ सकता है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो कैनिजारो रिएक्शन दे देगा। तो भाई अगला टॉपिक क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन शोइंग कैनिजारो रिएक्शन और नोट। तो आपको देखना है अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्डोल रिएक्शन देगा, वो कैनिजारो नहीं देता। तो भाई पहला एग्जांपल आप, मैं यहां पर 3-4 लिखूंगा, फटाफट आपको चूज करके बताने हैं। पहला क्या होगा भाई, पहला देखो बेटा क्या होगा, एक तरफ मैंने लिखा है H, ठीक है, H C डबल बॉन्ड OH, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। सेकंड मेरे पास होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम, तीसरा हमारे पास क्या होगा भाई, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड H। ऑप्शन नंबर 4 C डबल बॉन्ड OCH3। ऑप्शन नंबर 5 CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी एल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर 6 ये हो गया, और 7th होगा बेटा हमारे पास बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 और CH3। फटाफट बताइए भाई कौन कौन सा कैनिजारो रिएक्शन देगा, कौन कौन सा नहीं देगा, ठीक है। आप लोगों के सामने मॉलिक्यूल आ गए, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन कौन सा कैनिजारो रिएक्शन देगा, कौन कौन सा नहीं देगा। आप अगर ध्यान से देखो यहां कार्बोनिल के आगे अल्फा कार्बन नहीं है, अब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, तो यहां पर तो हमें पता है कि ये वाला कैनिजारो रिएक्शन दे देगा, ये कैनिजारो रिएक्शन दे देगा।
अगर आप ध्यान से देखोगे ये कार्बोनिल है, ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, ये एल्डोल देगा। सेम अगर यहां पर देखो CO है, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिड, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन वगैरह नहीं है, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन जो है वो दे देगा। आगे देखो ये CO है, आप भले ही कह दो इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है पर उधर तो है, अगर इधर है तो इसका मतलब क्या है कि ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। अब यहां पर देखो ये कार्बोनिल है, ये अल्फा कार्बन है, पर इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, तो यहां पर जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है बेटा, तो हम कहेंगे कि ये कैनिजारो रिएक्शन दे देगा, ये कैनिजारो रिएक्शन बेटा दे देगा। अब यहां पर देखो इस CO में ना इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी कैनिजारो रिएक्शन दे देगा। आगे देखिए बेटा, अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो इसकी कैनिजारो रिएक्शन बेटा दे देगा। तो दे देगा। छह वाला नहीं देगा, छह वाला दे देगा ना, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा। कैनिजारो रिएक्शन लिखो फटाफट, तुम्हें कसम है, ठीक है, फटाफट लिखो भाई। अच्छा ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट है, इसको नोट करिए बेटा। ये जिसका रह गया था फटाफट नोट कर लो, जो बच्चा ये कह रहा था बैक स्लाइड कर दो, बैक स्लाइड कर दो, बैक स्लाइड कर दो। हाँ ठीक है, अब देखो भाई आगे, अब देखो बेटा आगे, ये नोट कर लो। देखो सेवंथ एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा था ना एक बच्चा, ये कार्बोनिल है, इधर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन तो नहीं है ना, तो इधर भी नहीं है बेटा अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ये भी कैनिजारो रिएक्शन दे देगा। ठीक है, ये भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, समय दो मुझे, आ जाएगा। अब आगे देखो भाई आगे, देखो ट्रिक से शुरू करूं या मैकेनिज्म से, ट्रिक से शुरू करूं या मैकेनिज्म से भाई, जैसे आप कहोगे वैसे पढ़ाऊंगा मैं, मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा, तो मैं मैकेनिज्म भी, ध्यान रख लेना ये बात, पढ़ाऊंगा मैं मैकेनिज्म भी। अरे मेरे देवताओं, मैं दे रहा हूं, दे दूंगा मैं 1-2 दिन में। ट्रिक भी कह रहे हो, नहीं कराऊंगा मैं दोनों। पहले क्या करूं, पहले मैं क्या करूं ये बताओ, पहले क्या करूं, पहले मैकेनिज्म बताऊं या पहले ट्रिक बताऊं? चलो पहले मैं जो है मैकेनिज्म के बारे में बताता हूं, फिर उसके बाद ट्रिक। मुझे पता है ट्रिक वाले बहुत सारे हैं, ट्रिक तो ऐसी है ना, आपको ये लगेगा कि रिएक्शन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है एक छोटी सी बात। जैसे पहले बात, ये रिएक्शन है, हमारे पास HCHO होंगे, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH कॉन्सेंट्रेटेड। आप मुझे बताइए फटाफट, आप मुझे बताइए, क्या यहां पर हमने 2 मॉलिक्यूल, जो जो बोला है वो बताना है, क्या मैंने यहां पर 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के ले लिए और ऐसे एल्डिहाइड लिए हैं, ऐसे एल्डिहाइड लिए हैं बेटा, यस, ऐसे एल्डिहाइड लिए हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने आपको यह भी बताया कि भाई ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन करता है। अगर मुझे एल्डिहाइड को रिड्यूस करना हो तो क्या बनना चाहिए भाई,
एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करना हो तो क्या बनना चाहिए, अल्कोहल बनना चाहिए। और अगर फॉर्मल्डिहाइड को मैं ऑक्सीडाइज करूं, एक कार्बन के एल्डिहाइड को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो क्या बनना चाहिए, एक कार्बन का एसिड बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब होता क्या है कि एक कार्बन का अल्कोहल बना लो आप ऐसे CH3OH, और दूसरा क्या होगा भाई, एक कार्बन का आप क्या बना लोगे, एसिड, तो HCOOH। लेकिन क्योंकि मीडियम हमारे पास क्या होता है, मीडियम होता है बेसिक, मीडियम होता है बेसिक, तो ये बेस इस H के साथ रिएक्शन करके वाटर निकाल देगा और साथ में यहां पर एक सॉल्ट बना देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखते हैं कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन तो सिंपल सी ये है। ठीक है, पहली रिएक्शन ये हो गई। दूसरी रिएक्शन देखिए, अगर मेरे पास बेंजल्डिहाइड है और मुझे पता है कि बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और मैंने यहां पर फिर से क्या लिया, NaOH लिया। ठीक है, और इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल करे, तो मैं इतने ही कार्बन का एक अल्कोहल बनाऊंगा और इतने ही कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाऊंगा। तो भाई अगर मुझे CHO को अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो यहां पर आएगा CH2OH। और भाई CHO को अगर मैं एसिड में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसका क्या बन जाएगा भाई, सॉल्ट, CH3COH। पहले तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा, बट क्योंकि NaOH होता है वहां पर, तो NaOH बेस है, बेस इस एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा तो सॉल्ट और वाटर बना देगा। तो कहने का मतलब है हम यहां पर Na लिखेंगे। तो भाई ये हमारे पास क्या हो गई, कैनिजारो रिएक्शन को डायरेक्ट करने का तरीका। ठीक है, डायरेक्ट करने का तरीका। अब भाई मैं यहां पर बताऊंगा मैकेनिज्म, ठीक है, और फिर बाद में बताऊंगा ट्रिक। मैकेनिज्म और फिर बताऊंगा ट्रिक। यस, CH3CONA आ जाएगा। अरे समझ में मत, आपको एक कार्बन है ना, एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल। एक कार्बन का एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, HCOOH होता है कि नहीं होता। अरे मैं करवाऊंगा यार, बदतमीज कहीं गए। अभी ये चैप्टर खत्म कहां हुआ, रिडक्शन भी पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन भी पढ़ाऊंगा। भाई पहले नेम रिएक्शन पढ़ लो, गधे कहीं के। टेस्ट आ रहा है आने वाले संडे में यार। देखो बेंजीन रिंग सेम रखनी है, इसी कार्बन का अल्कोहल बनाना है, इसी कार्बन का एसिड बनाना है। इसी कार्बन का अल्कोहल बना CH2OH, इसी कार्बन का वो बनाऊंगा सॉल्ट, तो CONA कर दिया। अब देखो यहां पर मैकेनिज्म देखो ध्यान से, मैकेनिज्म देखो। जैसे मान लो मैंने कहा HOH, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बेस आएगा एक मॉलिक्यूल के साथ, बेस। आप मुझे एक बात बताएंगे, ये जो बेस है क्या इसको यहां पर अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, क्या फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन है। अरे भैया डराएंगे क्यों तुम्हें, लीचड़ कहीं के। हाँ एल्डोल, जब बदतमीज कहीं का, एल्डोल तो हो गई नहीं है। तो OH माइनस कैसे अटैक करेगा, OH माइनस कैसे अटैक करेगा, सोच के देखो। ये बेस की तरह बिहेव करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बताइए। ये बेस की तरह व्यवहार करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, फटाफट, तुम्हें कसम है। आप कह रहे हो सर इसको अटैक करना चाहिए एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो भाई HCO माइनस H, और यहां पर होता है OH ऐसे करके, ठीक है, OH। अब हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड का या फॉर्मल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल आएगा, एक और मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्या होगा बेटा जी, हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, इसको हम हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, या ऐसे लिखते हैं इसको, हाइड्राइड शिफ्ट। अब जैसे ही आप यहां पर इस पर अटैक करोगे, ठीक है, तो भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर निकल जाएंगे।
यहां पर क्या बना, H C डबल बॉन्ड और OH, मतलब एक OH ही बचा अब तो, OH। और भाई यहां पर क्या बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन O माइनस। अब हमें पता है कि यहां पर ये एसिड है, HCOH क्या बन गया, एसिड बन गया। और ये लोन पेयर वाला क्या है बेटा जी, बेस है। तो यहां पर होगी एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होगी बेटा। और जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो एसिड का काम है H प्लस देना। तो यहां पर एक आयन बन जाएगा COO माइनस और दूसरा बन जाएगा एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन OH अल्कोहल। तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो Na होता है, मतलब जहां से भी ये OH माइनस आया होगा वो Na यहां पर चिपक जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जब आप कभी भी मैकेनिज्म पढ़ते हो कैनिजारो रिएक्शन का, तो यहां पर किसकी शिफ्टिंग होती है, हाइड्रोनियम, हाइड्रोजन या हाइड्राइड? बोलो भाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम या प्रोटॉन या हाइड्राइड? हाइड्राइड। ये समझ, नोट कर लेना इसको ध्यान से। एक बात और ध्यान रखना बेटा, अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर मेरे पास एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं ऐसे वाले, एक ये था और एक ये था, आपको ध्यान रखना है, नोट पॉइंट, जहां पर OH माइनस का अटैक होता है उसका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनता है और जो दूसरा आता है उसका अल्कोहल, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ट्रिक में काम आएंगी, ट्रिक में, ठीक है। तो भाई ये दो थी हमारे पास सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। सेल्फ कैनिजारो का मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है। एक बार नोट करिए भाई इसको मैकेनिज्म के साथ, फिर ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक ट्रिक समझा रहा हूं बेटा, अभी 3-4 एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लो। भले ही दोनों सेम हो लेकिन आपको समझना है जब अलग अलग होंगे तब ध्यान देना भी। रुक जाओ, मुक्का मार के समझाऊंगा। अबे भाई मैकेनिज्म में प्रूफ नहीं हुआ, जहां पे अटैक हुआ वही जाके एसिड बना, बेवकूफ कहीं के। दूसरे पे बाद में जब हाइड्राइड शिफ्ट हुई उसका अल्कोहल बना। अरे नहीं नहीं कोई बात, अरे ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई मुझसे बेटा, सॉरी सॉरी, मैं समझ गया, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, आपसे नहीं हुई है, मुझसे गलती हुई है। असल में क्या होता था ना, मैं तो था मैथमेटिक्स से, तो हमारे यहाँ पे तो क्या होता था ना, जब हम पढ़ाई करते थे तो इतना प्रैक्टिस कर लेते थे मैथ्स की कि अगर कोई टीचर एक लाइन गायब भी करेगा ना तो हमें पता होता था कि ये लाइन कैसे आई है, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है मैथमेटिक्स वालों में होता है ऐसा। और बुरा मत मानना प्लीज, पता क्या है, ये जो 2-4 लड़कियां हैं जो कह रही है समझ नहीं आया, पता है तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, और वो बहुत सिंसियर दिक्कत है। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि वो ऐसी मतलब उसको बात को छोड़कर आगे बढ़ दिया जाए, आपको बहुत फोकस करना है कि एक तो बिना दिमाग के जीवन काटना बड़ा मुश्किल होता है। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम्हारी समझ सकता हूं ये, कि जब नहीं बुद्धि दी है और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है उसके बावजूद तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ओ भाई, मतलब तुम समझ रहे हो तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो और मैं ये बात समझ नहीं पाया, तो गलती मेरी है कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे तो पता ही, मुझे लगा था कि दिमाग है वहां पे, पहुंच गया होगा, लेकिन मुझे समझ में आ गया। क्योंकि देखो पता क्या सीन हुआ, एक तो पहले से कमी है, फिर उसके बाद जब भगवान जी क्लास मतलब लगा रहे थे ना सब बच्चों की, सब लोग इंसानों की, कि चलो भाई आज तुम्हारी क्लास है, तुम्हें दिमाग बांटा जाएगा। तो जिस टाइम पे हम क्लास की बात कर रहे थे, दिमाग की बात कर रहे थे भगवान जी, उस टाइम पे तुम आपस में दूसरे के साथ लगी पड़ी थी। अच्छा तू एक बात बता, तूने पिंक वाली ड्रेस क्यों पहनी, मेरे पे तो ब्लैक शूट करता है, तू पिंक क्यों पहन के आई है, और तू भी तो पिंक में बेकार लग रही है।
अच्छा, वो तेरे को कहता है तू अच्छी लग रही है, गलत कहता है वो तुझको, तू नहीं लग रही, वो तेरे को ऐसी बेवकूफ बनाता है ताकि तेरे को कोई देख ना सके। हाँ, तू समझ नहीं रही है तो। अच्छा, अरे नहीं बहन, तेरे को नहीं पता, मैं एक बार ऐसे जुमन जुमन करूंगी, ठीक है, बाल ऐसे निकालूंगी, सब लोग मेरे को ही देखते हैं। तो बेचारी वो जो क्लास चल रही थी ना, भगवान जी जब दिमाग बांट रहे थे, उस टाइम पर आपस में ही लगी रही वो दोनों। अब भाई भगवान भी कह रहा है भाई सुन ले, इधर दिमाग बट रहा है, कहने कह रहा है हम एडजस्ट कर लिया, अब क्या दिमाग बांटोगे आप, हमें पता लग गया पिंक वाला नहीं पहनना, ब्लैक पहनना है, बस बात खत्म। तो भाई इसीलिए मैं समझ नहीं पाया उस टाइम पर कि एक्चुअल में ये दिक्कत है। वहां पे तो भगवान ने भी हाथ जोड़ लिए। ओ भाई, ये ना समझने वाली। अरे देवी, मैंने एक बात बताई, जहां पर OH माइनस अटैक कर रहा है, आगे चल के वही मॉलिक्यूल एसिड का बन गया, सॉल्ट का। इतना टफ था, देख ले, है कि नहीं। और ये मैंने अंग्रेजी में भी लिखा, मैंने ऐसा लिखा है, द एल्डिहाइड वेयर OH माइनस अटैक्स विल फॉर्म्स सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं गंवार हूं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं लिख सकता हूं इसको, बट मैंने हिंदी में इसलिए सोचा कि तुम्हें सिंपल सिंपल भाषा में समझ में आ जाए, जैसे डेली आपस में बात करते हैं। और जो दूसरा है, जहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होती है, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका अल्कोहल बना दोगे आप। हाँ बेटा, लेकिन चलो मैं मानता हूं, देखो ये बात मैं सच में एक्सेप्ट करता हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को समझ नहीं आई ये बात कि तुम इतना संघर्ष कर रही हो। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। अब ये तुमने नोट कर लिया ना, पहले ही बताओ। अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये नोट तो कर लिया ना बेटा, हाथ तो दिए थे ना भगवान ने, नोट तो कर लिया होगा, नोट कर लिया हो तो फटाफट नोट लिख दो, तुम्हारा एहसान हो जाएगा मेरे ऊपर। तब तक मैं देख लेता हूं कहीं जहर वहर रखा होगा तो। हाँ, प्रधानमंत्री है तू, तेरा वेस्ट कर दिया टाइम मैंने, गधा कहीं का। नोट करो भाई पहले। अब देखो बेटा, यहां पर ये थी सेल्फ कैनिजारो, जब दोनों मॉलिक्यूल एक ही जैसे थे, ठीक है। अब क्या आएगी हमारे पास, क्रॉस कैनिजारो, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगी बेटा, क्रॉस कैनिजारो। अब क्रॉस कैनिजारो का क्रॉस क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, इसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक समझा चुका हूं, आधे से ज्यादा एल्डिहाइड। अगर मेरे पास ये रिएक्शन है, एक तरफ दे रखा है HCHO और एक तरफ दे रखा है बेटा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अगर दोनों ही मॉलिक्यूल आ गए आपके पास, सॉरी, ठीक है, तो कोई अगर आप लोगों से ये कहे कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो भाई देखो, सेल्फ इसका भी बनेगा, सेल्फ इसके भी बन सकते हैं, लेकिन हमें क्रॉस की बात करनी है, क्योंकि मैंने क्रॉस कैनिजारो बोला है, इसीलिए क्रॉस ही बनाओ, ठीक है। सेल्फ इसका भी बन सकता है, सेल्फ इसका भी बन सकता है, लेकिन यहां पर क्रॉस लिखा है तो क्रॉस की बात करनी है। और यहां पर लिखा है बेटा मैंने NaOH। आप मुझे एक बात बताइए, NaOH के पास क्या है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा। अरे दिल पे मत लो यार, तुम तो मेरे मतलब दोस्तों की तरह ही तो हो, भाइयों की तरह हो, बहनों की तरह हो, है ना। तुम्हारी बेइज्जती कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, बड़े भाई तो कर ही देते हैं। हाँ हाँ, बेइज्जती तो ऐसे बता रही हूँ जैसे बहुत सारी इज्जत धर के रखी हो, है सर पे लेके घूम रही हो इज्जत। चुपचाप आंसर दे दो, यहां पे बात कर रही हो। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो OH माइनस को कहां अटैक करना चाहिए बेटा, फॉर्मल्डिहाइड को कहां पर, मतलब OH माइनस को कहां अटैक करना चाहिए, इस वाले कार्बन पे अटैक करना चाहिए। और मैंने आपको एक ट्रिक में क्या बोला है कि जहां पर OH माइनस अटैक करेगा उसका आपको सोल्ट बनाना है एसिड का। तो यहां पर क्या बन जाएगा, HCOO और प्लस जो दूसरा है उसका अल्कोहल बना देना, तो यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। लो खत्म, कुछ लिखना भी नहीं है, खत्म। दूसरा देखो, एक तरफ मैंने लिखा है बेटा बेंजल्डिहाइड, तुम्हें कैसे बताऊं ये बात,
एक तरफ लिखा है मैंने बेंजल्डिहाइड। हाँ, और एक मिनट रुकना यार। इसमें ना, इसमें एक काम करना बेटा, इसमें एक काम करना, इसमें मैंने एक गड़बड़ कर दी है, एक गड़बड़ कर दी थी स्टार्टिंग में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कैनिजारो रिएक्शन कीटोन नहीं करेंगे, एल्डिहाइड ही करना है बेटा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड शोइंग कैनिजारो रिएक्शन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को थोड़ा सा शिफ्टिंग में थोड़ा गड़बड़ लगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड ही रखना है। तो जहां पर कीटोन दे रखे होंगे वो नहीं करेंगे। तो भाई आपको ध्यान रखना है, इसको ठीक करो, पहले इसको ठीक करो, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अंदर ही देखना है बस। ठीक है, तो यहां पर कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी और यहां पर कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भाइयों, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, वो मेरे को भी याद आया, मैकेनिज्म देखा ना मैंने। हाँ, क्योंकि यहां पर हाइड्राइड होना चाहिए एक हाइड्रोजन, क्योंकि मैकेनिज्म में शिफ्ट करने के लिए हाइड्राइड होना चाहिए। तो कीटोन मत लिखना, कीटोन नहीं देंगे। क्या लिखा मैंने, देखो एल्डिहाइड को ही देखना है बस, एल्डिहाइड को ही, और कुछ नहीं। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इसको ठीक कर लेना भाई। कीटोन वाला हटा देना, बस एल्डिहाइड कर देना। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। नहीं, कुछ नहीं करना है, बस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। कीटोन को हटा देना, कीटोन को हटा देना, बिकॉज कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन करना भी मुश्किल है। कीटोन का ऑक्सीडेशन करना भी मुश्किल है ना, फिर आसान नहीं होता, ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। हाँ भाई, कीटोन हटा देना, कीटोन नहीं देते रिएक्शन, ये रिएक्शन एल्डिहाइड ही देते हैं। और यहां पर जहां कीटोन होगा उसका तो लेना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे की कहानी। ये तो चलो अभी स्टार्ट हुआ है। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है बच्चों, और ये हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, NaOH, क्रॉस क्रॉस, दोनों एल्डिहाइड ही होंगे। अब देखो बेटा यहां पर, अब यहां पर बताइए इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। इसको मैंने 1 कहा और इसको मैंने 2 कहा। 1 और 2 में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है भाई? क्रॉस वाले में दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का ही आएगा, क्योंकि अगर आपने सेम ले लिया फिर तो सेल्फ हो गया ना बेटा। क्रॉस वाले में एक, इन दोनों में से सिलेक्ट करना। अगर एक आपने पहले सिलेक्ट कर लिया है तो दूसरा दूसरा मतलब सेकंड वाले स्टेप में दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। तो पहले वाला ज्यादा। अब OH माइनस कहां पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस पर, क्योंकि हमें पता है कि CH3 ग्रुप अपना प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाता है पैरा पोजीशन से, या प्लस I भी मान लो। तो इसका प्लस H कह लो या प्लस I कह लो, वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करना पसंद नहीं करता, पहले वाले पर करेगा। तो जहां पर अटैक करता है उसका क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट सोल्ट। तो यहां पर बेंजीन रिंग रहेगी सेम, जो ऊपर CHO है उसको आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दो और यहां पर सोल्ट बनाने के लिए Na+ लगा दो। अब जो बचा हुआ दूसरा ग्रुप है उसका आपको अल्कोहल बनाना है, यानी बेंजीन रिंग आपने सेम लगाई ऐसे करके, CH2OH और यहां पर ऐसे CH3। तो ये भाई दूसरा एग्जांपल हो गया किसका, क्रॉस कैनिजारो का। क्रॉस कैनिजारो का, बिल्कुल सही बात है, क्रॉस कैनिजारो का हो गया बेटा ये। क्रॉस कैनिजारो हो गया भाई। आगे देखो, आगे एक और देखो भाई, तीसरा एग्जांपल। अगर ये नोट कर लिया हो तो, नोट कर लिया हो तो फटाफट लिख देना नोटेड। नोट कर लिया हो तो फटाफट लिख देना भाई नोटेड, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। नोट कर लिया हो तो आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, मतलब इसको बता देना मुझे नोटेड।
ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे देखो बेटा, अगर मैंने कहा बेंजीन रिंग है CHO और प्लस CHO, यहां पर मैंने लिखा भाई NO2 और यहां पर लिखा है NaOH, यहां पर लिखा है बेटा मैंने NaOH। फटाफट बताना भाई कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताना बेटा कमेंट बॉक्स में क्या बनेगा किसका, और फिर मैच करना है आपको। ठीक है, क्या बनेगा किसका आपको मैच करना है। डन। अब देखो भाई मैच करना है, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका क्या बनेगा भाई, सॉल्ट बनेगा COONA NO2 CH2OH। अब देखो भाई आप मुझे बताइए फटाफट, क्या आप लोगों को, क्या आप लोगों को क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन समझ में आ गई। बेटा ऐसा कोई चीज ही नहीं है, तुम कह रहे हो कि सर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दो जो हम ना कर पाए। बेटा तुम कैनिजारो को इतने अच्छे समझ गए हो कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जो तुम ना कर पाओ, सब कर लोगे तुम। ठीक है, आगे देखो भाई आगे। अब हमारे पास क्या आएगी, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कैनिजारो रिएक्शन करनी है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो बेटा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में एक तरफ मैंने लिखा CHO, एक तरफ मैंने लिखा CHO, यानी दो ग्रुप हो गए, अल्फा हाइड्रोजन ना इसके हिसाब से है ना इसके हिसाब से है। और अगर मैं यहां पर लिख देता हूं NaOH की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, फटाफट बताना एक बार, क्या बनेगा बेटा फटाफट बताना एक बार। करिए भाई फटाफट। ठीक है, आपको पता है भाई एक हमारे पास क्या होगा, C OO माइनस Na प्लस ऐसे बना देना, और एक हो जाएगा CH2OH, ये प्रोडक्ट आ गया बेटा। बिल्कुल सही बात है, अलग नहीं करना, इनको जोड़ के रखना है, कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड सेम रहेगा।
आपको इस ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट करना है, इस ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। बिल्कुल सही बात है। अब ये तो एक रिएक्शन हो गई हमारे पास इंट्रामोलिकुलर की। दूसरी रिएक्शन देखिए बेटा, यहां पर दूसरी मॉलिक्यूल देखिए बेटा। मान लीजिए बेंजीन रिंग है, CHO और CHO ये हमारे पास है, और यहां पर हमने लिखा है NaOH, यहां पर हमने लिखा है NaOH। क्या बनेगा बेटा बताना एक बार। दूसरी रिएक्शन देखो भाई, ना तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, और दोनों सेम से ही लग रहे हैं, दोनों सेम से ही लग रहे हैं। थर्ड बेटा ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, एक को आप एसिड में कन्वर्ट कर दोगे यानी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में, और एक को अल्कोहल में, तो ये बन जाएगा COONA, CONA, और भाई यहां पर बनेगा CH2OH। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो भाई आगे, अब देखो बेटा आगे, फटाफट समझना मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं। दोनों रिएक्शन आपने नोट कर ली क्या? कौन सा रोंग हो गया बेटा, मैंने करवा तो दिया, रोंग कौन सा हो गया? ठीक है, रोंग बता रहे हो, आसान है यार। देखो यहां पर, अब देखो बेटा, हाँ भाई देखो, मेरे को लगता है अब सबके पास दिमाग आ गया, मैंने लड़कियों के पास भी दिमाग भेज दिया है अपने मंत्रों से। थोड़ा दिमाग लगा लेना बेटा, ठीक है। थोड़ा सा जीओसी का गहन अध्ययन, थोड़ा सा जीओसी का गहन अध्ययन करना। और मैं अब तीसरा मॉलिक्यूल करवा रहा हूं ऐसा, यहां पर सी, ध्यान रखना है बेटा, यहां पर सी, ये HO CHO हो गया, और ये हो गया CHO, और यहां पर लगा होगा NO2 ग्रुप, यहां पर लगा होगा NO2 ग्रुप, और यहां पर लगा है बेस NaOH। आप मुझे बताइए, ये जो NO2 ग्रुप लगा है, ठीक है, ये जो NO2 ग्रुप लगा है, इसके और इसके अगर देखा जाए दोनों का हिसाब, तो यहां से ऑर्थो मेटा पैरा, इसके तो पैरा पे है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके मेटा पे है। आप मुझे बताइए, ये NO2 ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके, ये NO2 ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा, इससे या इससे? पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा बैलेंस कहां पर करेगा बेटा, इसके या इसके? ऊपर वाले को मैंने कह दिया सन्नी देओल, और नीचे वाले को कह दिया बॉबी देओल, ठीक है भाई, इसको कह दिया मैंने बॉबी देओल। दो एल्डिहाइड है, दोनों का नाम मैंने रख दिया, एक का सन्नी देओल एक का बॉबी देओल। NO2 कहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, पैरा वाले की तरफ से या कह लो सन्नी देओल वाले से? तो जब सन्नी देओल पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो OH माइनस कहां अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा। ठीक है, C OONA प्लस, नोट करिए भाई इसको फटाफट, नोट करिए भाई, फटाफट नोट करिए बेटा। आगे बढ़े क्या?
हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। ठीक है भाई, अब देखो बेटा आगे देखो, एक नोट पॉइंट ध्यान रखना, ये सम स्पेशल केस है, सब में नहीं होता है, सम स्पेशल केस है ये। ठीक है भाई, तो सम स्पेशल केस, ठीक है। अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, हाँ रिएक्शन इजी है, पर मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये। अब देखो यहां पर कमेंट बंद कर रहा हूं भाई मैं, यहां पर 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। सम स्पेशल केस, मैंने आपको बोला था कि हम एल्डिहाइड लेते हैं, कीटोन नहीं लेते। कीटोन क्यों नहीं लेते? क्योंकि कीटोन के पास हाइड्राइड नहीं होता आगे रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। बिकॉज जब हमने मैकेनिज्म किया था ना स्टार्टिंग में, ध्यान से देखो मैंने मैकेनिज्म करवाया था, कहां पे गया ये, तो भाई एल्डिहाइड के पास क्या होता है, ये वाले हाइड्राइड होते हैं और ये आगे अटैक करके नहीं जाते हैं। ठीक है, ये वाले अटैक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है हम क्रॉस कैनिजारो करवा रहे हो, सुनना मेरी बात को क्या कह रहा हूं, हम क्रॉस कैनिजारो करवा रहे हो, तब हम कीटोन ले सकते हैं। क्योंकि लेकिन कैसे, परंतु जरूरी है कि एक एल्डिहाइड होना जरूरी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो कीटोन हो वो आपके पास कैनिजारो रिएक्शन दे दे, बिकॉज कीटोन के पास हाइड्राइड नहीं होता शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, और हमारे पास अगर हम क्रॉस कैनिजारो भी करवाएं तब भी दो अलग अलग कीटोन नहीं लेने हैं, दो अलग अलग कीटोन नहीं लेने हैं। पर हां, अगर कभी ऐसा हो, ऐसी क्रॉस कैनिजारो हो जिसमें एक एल्डिहाइड ऐसा हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक कीटोन ऐसा हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब हमारे पास एक तरीके से क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो सकती है। कैसे जरा समझना, ठीक है, मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझा दूंगा इस बात को। स्पेशल केस है, मान लीजिएगा मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, आप खुद अपना दिमाग लगाना, C डबल बॉन्ड O ये है और यहां पर CHO, ये दो ग्रुप है। अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे इधर उधर तो भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं NaOH लेकर आता हूं या फिर OH माइनस अटैक करेगा, ठीक है, इन दोनों एल्डिहाइड कीटोन में से किस पर करेगा, एल्डिहाइड पे करेगा या कीटोन पे करेगा बेटा, एल्डिहाइड पे करेगा या कीटोन पे करेगा, फटाफट बताना। कमेंट मैंने ऑन कर दिए, एल्डिहाइड पे करना चाहिए, कीटोन पे अटैक करना चाहिए। पहले बार तो अटैक करना एल्डिहाइड पे ही पड़ेगा, पहला मॉलिक्यूल तो एल्डिहाइड होना ही चाहिए। ठीक है, एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। अब जैसे ही इसने यहां पर अटैक करा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ठीक है, तो हमारे पास ये बेंजीन रिंग बनी ऐसे करके, C डबल बॉन्ड O और C, O माइनस OH ऐसे लिख रहा हूं मैं और हाइड्रोजन ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, इस हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर वापस आते हैं तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हाइड्राइड यहां अटैक कर सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि क्रॉस कैनिजारो में एल्डिहाइड का यूज तब हो, सॉरी कीटोन का यूज वहां हो सकता है जब अटैक करने वाली बारी हो, अटैक करने वाली बारी हो। बहुत स्पेशल केस है ये बेटा। तो जैसे ही ये यहां पर आएगा तो हमारे पास 6 मेंबर की रिंग O माइनस H C डबल बॉन्ड OH, और हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी बेटा। ये H इधर चला जाएगा, ये बे इधर चला जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH OH COO Na। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा अगर आपको तकलीफ आई हो कैनिजारो रिएक्शन समझने के लिए, या आपको कैनिजारो रिएक्शन बहुत टफ लगी हो, तो एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है,
मेरा उद्देश्य तो एक ही रहता है कि मैं किसी तरीके से आप लोगों को आसानी से समझा पाऊं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम लोग एज ए स्टूडेंट, मैं अगर स्टूडेंट होता मैं तो बहुत आसानी से बोल देता हूं कि आसान है पढ़ लो पढ़ लो। इस बार कोई मजाक नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं मैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम तो टीचर, हम तो बोल देंगे हमारा तो काम ही यही है भाई 10 बैचों में पढ़ाना ही, हम तो 8-8 10-10 साल से पढ़ा ही रहे हैं। पर मैं एज ए स्टूडेंट होके सोचता हूं कि यार अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती, मुझे फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती, मुझे ऑर्गेनिक भी पढ़नी पड़ती, मुझे इनऑर्गेनिक भी पढ़नी पड़ती। वो मतलब एक हेडेक है वो। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई बहुत आसान चीज बहुत टफ लगने लगती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, और उस टाइम पर हमारे दिमाग में इतना प्रेशर होता है कि आसान चीजों को समझने में भी हमें दिक्कत होती है। पर धीरे धीरे अगर आप उस रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ दो आंख बंद करके, और दोबारा 1-2 दिन बाद या 1-2 घंटे बाद दोबारा देखो ना, तो ऑटोमेटिक हमें वो चीजें अपन खुद आसान लगने लगती है, और लगता है यार ये रिएक्शन जिसने सिर दर्द करा हुआ था हमारे 2 दिन से, ये करना था इसमें। तो गैप लेना पड़ता है कभी कभी दिमाग में। मैं तो एक स्टूडेंट की थॉट को बता रहा हूं कि स्टूडेंट क्या क्या सोचते हैं। मैं पर्सनली ऐसा सोचता था, कभी कभी ऐसा होता था मेरे साथ कि मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सर ने चैलेंज दे दिया कि भाई ये तुम्हें किसी बुक से भी नहीं देखना, इधर उधर से भी नहीं देखना, खुद से ही बनाना है, खुद से ही क्रिएट करना है, खुद से ही सॉल्व करना है। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे कभी कभी 6 घंटे 7 घंटे 2 दिन 3 दिन लग जाते थे, ठीक है। तो वो बात मैं समझ सकता हूं कि मैं भी स्टूडेंट रहा था, मेरे लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री, और हिंदी मीडियम में तो क्या यार 5-5 6-6 मैथ होते थे, 5-5 होते थे, मैं हिंदी इंग्लिश पता नहीं क्या क्या होते थे यार, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत बसट थी अपने जीवन में। तो मैं भी सोचता था कि क्या ही करना है भाई। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन का नाम है कैनिजारो। समाप्त हो गई है। अच्छा लास्ट वाला रिपीट करना है, लास्ट वाला रिपीट करना है। मैंने आपको एक बात कही थी, सुनना मेरी बात। हम कैनिजारो रिएक्शन में जनरली कीटोन प्रेफर नहीं करते, कभी 2 कीटोन मतलब सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते, सेल्फ कैनिजारो नहीं देते। क्रॉस दे सकते हैं पर कंडीशन ये है 2 कीटोन भी क्रॉस कैनिजारो नहीं देते, एक एल्डिहाइड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्टिंग के लिए एक एल्डिहाइड का होना जरूरी है। तो जब आप क्रॉस कैनिजारो करवाओगे तो क्रॉस कैनिजारो में एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो तो हो जाएगा, अगर दोनों ही कीटोन होंगे तो नहीं होंगे। भाई ये ट्रिक ही तो होती है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका डायरेक्ट आप एसिड बना दो, जो लेस रिएक्टिव उसका अल्कोहल बना दो। और क्या चाहिए, इसमें भी ट्रिक चाहिए, इसमें भी ट्रिक चाहिए। देख खत्म, ट्रिक ये थी, कदे कहीं के। हर चीज में ट्रिक चाहिए भाई, ट्रिक तो ट्रिक ही तो है। ये कोई मैकेनिज्म करवाया मैंने, इनका मैकेनिज्म करवाया, इसका मैकेनिज्म करवाया हो, इसका मैकेनिज्म करवाया हो, तुम्हारे दिमाग में एक चीज सेट करी मैंने कहा तुम्हारे दिमाग से, तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, तुम्हारे दिमाग से। हाँ भाई बात दिमाग इधर आ भाई, ये सेम लग रहे हैं क्या? कह रहा हाँ जी सेम लग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है फिर डायरेक्ट एक का एसिड बना दे एक का अल्कोहल बना दे, बना दिया। भाई ये हेलो दिमाग वापस देख, भाई तुझे कौन सा ज्यादा रिएक्टिव दिख रहा है? दिमाग कह रहा जी यो रिएक्टिव ज्यादा है, NO2 लगा यहां पे, हाँ। और मैंने कर दिया भाई ठीक है ये रिएक्टिव ज्यादा है, इसका एसिड बना दे, उसका सॉल्ट बन जाएगा, और ये अल्कोहल जो बचा हुआ अल्कोहल। ये ट्रिक है बेटा। और अगर मुझे मैकेनिज्म के थ्रू करना पड़ता तो मैं हर रिएक्शन को ऐसे नहीं कराता, यहां अटैक करा, इलेक्ट्रॉन ऊपर गए वापस आए, हाइड्राइड ने इधर अटैक कर दिया, है ना, हाइड्राइड ने अटैक कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, OH- इस एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर गए वापस आएंगे तो हाइड्राइड क्या करेंगे, इधर शिफ्ट हो सकता है। तो आप अगर डायरेक्ट करना चाहो तो आप ये समझना कि ये क्रॉस कैनिजारो जैसी रिएक्शन है, पर एक एल्डिहाइड का होना बहुत जरूरी है, दूसरा कीटोन है। अब एल्डिहाइड पर अटैक होगा और कीटोन पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, ध्यान से देख रहा, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी यहां पर। तो आप ये समझ लेना कि यहां पर बनेगा हमारे पास एसिड का सॉल्ट और यहां पर बनेगा अल्कोहल, डायरेक्ट बन जाएगा आपका। जहां पर पहले अटैक होता है OH- का, उसका हम एसिड बनाते हैं, तो अटैक कहां होगा यहां पर, तो इसका एसिड, जो बचा हुआ है उसका अल्कोहल।
और कीटोन से अल्कोहल कौन सा बनता है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री बना लेना बेटा। आगे देखो आगे, अगली रिएक्शन का नाम है, अगली रिएक्शन का नाम है विटिग रिएक्शन। क्या नाम है बेटा जी? विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन। अच्छा रुको 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 रुको, विटिग रिएक्शन से पहले एक और मेरे को याद आया, एक और मेरे को याद आया, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन तो रह ही गई ना भाई। रुको, एक और रिएक्शन है क्लेजन, क्लेजन क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ब्रैकेट में लिखता हूं, ये एल्डोल रिएक्शन जैसी है, जैसी है, ये एल्डोल रिएक्शन जैसी है। क्लीमेंशन भी पढ़ाऊंगा बेटा, पहले मैं जितनी भी रिएक्शन पढ़ा रहा हूं ना, पहले कार्बोनिल वाली पढ़ाऊंगा, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन वाली या अल्फा हाइड्रोजन ना वाली। जो क्लीमेंशन है, वुल्फ किश्नर है, वो रिडक्शन में आती है, तो मैं अभी नेम रिएक्शन करवाऊंगा, फिर उसके बाद जब रिडक्शन रिएक्शन आएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएगी, उसमें वुल्फ किश्नर आएगी, ठीक है, उसमें आपकी क्लीमेंशन रिडक्शन आएगी। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं पढ़ाऊंगा, मेरे को याद है। देखो बेटा, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, और मैंने यहां पर लिख दिया ये एल्डोल जैसी रिएक्शन है। अब आप मैं बताता हूं क्या होगा। यहां पर आपके पास दो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे, एक ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, और यहां पर सेम वही बेस होगा। आप मुझे बताइए, सुनना मेरी बात को, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यस मेरी बात सुनो, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी ये वाली चीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज फॉर पहले कैसे बिहेव करना चाहेगी, एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल। मैंने बताई हुई है, बहुत बेसिक चीज बताई हुई है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो वो प्रेफर करता है पहले एज अ बेस, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में होता था, है ना। पहले कोई स्पीसीज कैसे बिहेव करती है, एज अ बेस, ठीक है। तो भाई OH माइनस किसके पास जाएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास, या जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके पास। यस, अब आप लोग इस रिएक्शन को ट्रिक से करना चाहते हो, मैकेनिज्म से। इस रिएक्शन को अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास है, आप उसको ऐसे लिख देना भाई, CHHH, ठीक है, या CH2 CHO, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन वाली स्पीसीज है, और ये हमारे पास HC, क्या कह लो, C डबल बॉन्ड H और H। कुछ याद आ गया होगा आप लोगों को कि मैंने एल्डो, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन आप यहां पर लेकर जाओगे, ऑक्सीजन को दोगे, ठीक है, और ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2OH, फिर यहां पर CH2 और CHO, देखा बन गया ये भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया ये, या इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल। अगर इसको गर्म करेंगे तो OH माइनस यहां से H यहां से जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। एल्डो, अरे सेम ही है भाई, एल्डोल जैसी है, बस फर्क ये है एल्डोल में दोनों के दोनों अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेते थे हम लोग, दोनों के दोनों अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेते थे, और यहां पर अभी बताऊंगा, देखो दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लो, ट्रिक भी बताऊंगा और इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा। इसीलिए तो बोला बेटा हिंदी में ये एल्डोल रिएक्शन जैसी है, परेशान क्यों हो रहे हो भाई।
रिएजेंट भी सेम, रिएजेंट भी सेम, ठीक है, बेस भी सेम। सॉरी, ये एल्डिहाइड कीटोन में बस अंतर होगा कि एक ऐसा होगा जो एल्डोल रिएक्शन नहीं देता होगा, एक ऐसा होगा जो दे देगा, पर एक तरह से क्रॉस टाइप की हो गई, क्रॉस टाइप की, ठीक है। अब देखो इसी रिएक्शन को मैकेनिज्म के थ्रू समझो, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन को मैकेनिज्म के द्वारा समझो। आपको पता है कि हमारे पास पहले एक मॉलिक्यूल आएगा CH2H, ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। अगर बेस आया OH माइनस तो वो H+ को ले लेगा, तो यहां से हम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। फिर हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब आप आगे लोगे वो वाला एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो भाई ये यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो हमारे पास ध्यान से देखना, CH2O माइनस, CH2 और CHO, अगर आप इसका अटैक करते हो यहां पर तो ये बनेगा। हमें पता है कि यहां पर वाटर था, वो वाटर वापस से क्या करेगा, आएगा और OH माइनस यहां से निकल जाएगा, H यहां चिपका देगा, क्योंकि हमें पता है कि ये बेस कैटलाइज रिएक्शन होती है, बेस जो है कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन का। अब ये बन गया हमारे पास वही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, गर्म करोगे तो पानी निकल जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर बन गया CHO। अब मुझे बताइए क्लेजन स्मिथ रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई बेटा, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? क्लेजन स्मिथ रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? सेम एज एल्डोल, बिल्कुल सेम एज एल्डोल, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसका नाम इन्होंने इसलिए अलग दे दिया कि एक मॉलिक्यूल इन्होंने कैसा ले लिया, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और दूसरा ले लिया विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और कुछ नहीं है, सेम ही रिएक्शन है, ठीक है, सेम वही रिएक्शन है एल्डोल वाली ही, बस नाम चिपका दिया, कॉपी पेस्ट छाप दिया अपना नाम। नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म तो देखो एल्डोल और कैनिजारो के ही है। मैकेनिज्म कह लो, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये कैनिजारो रिएक्शन कह लो या एल्डोल रिएक्शन कह लो, ये पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं भाई मैं, आगे बढ़ रहा हूं भाई मैं। आगे देखो बेटा, अगली रिएक्शन का नाम है जी, अब देखो भाई आगे, नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है विटिग रिएक्शन, ठीक है, विटिग रिएक्शन। इसका नाम है भाई विटिग रिएक्शन। ध्यान रखना है भाई अब आपको फटाफट, हाँ चैप्टर से पहले लगा होगा जरूर कि बहुत टफ है, पर है नहीं, सच में बताऊं तो टफ है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैं आपको बताता हूं टफ होता है जिस रिएक्शन के, जिस बच्चे के दिमाग में पहले से ही ये सेट हो जाता है ना कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, नेम रिएक्शन टफ है, मैकेनिज्म टफ है, भाई नंबर नहीं आ रहे, मतलब ये एक माहौल है,
आपने जब कभी कभी देखा होगा कुछ युद्ध होते हैं, कोई क्रिकेट मैच होते हैं, ठीक है, जब तक आपने वो युद्ध लड़ा ही नहीं आप दूर से ही अनुमान लगा लेते हो कि टफ होगा बहुत, क्योंकि आपको बताने वाले भी बहुत होते हैं टफ 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 टफ, ठीक है। लेकिन सच में जब आप युद्ध लड़ रहे हो ना इन चैप्टरों के साथ, आप ये कह रहे हो अच्छा ये है, ये टफ है, ओहो, फिर आपको कहेगा अच्छा दोस्त था या दुश्मन जो मुझे कह के गया कि ऑर्गेनिक टफ होती है। अब देखो मेरी बात, विटिक रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये एक मेथड होता है कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन बनाने का, ठीक है भाई, ठीक है भाई। दिस मेथड, ठीक है भाई, इज यूज्ड टू फॉर्म alkene from aldehyde and ketone ठीक है भाई, aldehyde ketone with the reaction of फॉस्फोरस इलिड, ठीक है भाई, फॉस्फोरस इलिड, नोट करिए भाई फटाफट इसको, फॉस्फोरस इलिड। अब तुम सोचोगे ये फॉस्फोरस इलिड क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में आएगा ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, हाँ एक बच्चा बहुत समझदार है, कह रहा है कि सर को पहले पूरा लिखने दो, नहीं तो सर की अंग्रेजी खराब है, पता नहीं कहां से मिटा के क्या लिख देंगे। बेटा बिल्कुल थैंक यू, तू मेरे को सच में समझता है तू मेरे को सच में अंदर समझता है। देख इधर, ये क्या होता है अब आपको समझाऊंगा मैं। एक होती है फॉस्फीन, ठीक है, एक होती है फॉस्फीन, जैसे अमोनिया होती है वैसे ही होती है हमारे पास फॉस्फीन, ठीक है। और अगर मैं तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया मैंने, 3 हाइड्रोजन प्लस के 3 R ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो ये होता है फॉस्फोरस, इधर R, इधर R, इधर R, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप हैं, ट्राई एल्काइल फॉस्फीन। पहले हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस इलिड बनाएंगे, ठीक है, और फॉस्फीन को, फॉस्फीन से मैंने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन समझाया, फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो फॉस्फोरस इलिड है वो होता क्या है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे एक छोटी सी बात, अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे करा दूं RCH2 Br के साथ, क्या लगता है आपको कि भाई Br और कार्बन में, Br इज पार्शियल नेगेटिव, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड फॉस्फीन या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलिड नहीं है, इलिड अभी बनेगा, इलिड अभी बनेगा। इलिड की रिएक्शन तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी आपको क्या करना है, पहले इलिड ही बनाना है। अच्छा ये मैं चेक कर रहा था, यील्ड, हाँ ये होगी रिएक्शन इलिड, यस, उत्पाद। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, Br माइनस बाहर निकल जाएगा, और जब ये अटैक करेगा ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप समझना यहां पर फॉस्फोरस 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और भाई यहां पर CH2R, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब देख भाई यहां पर एक बात बताओ, आपको याद होगा फास्फोरस के अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल, तो इसमें डी ऑर्बिटल होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी है। अरे इलिड होता है बेटा, इलिड, ईल्ड अलग होता है, ईल्ड होती है अलग चीज, वो तो मोल कॉन्सेप्ट में ईल्ड अलग होती है,
ये इलिड होता है, इसको बोलते हैं उत्पाद हिंदी में, ठीक है, संयुग्मी उत्पाद। देखो इधर, अब यहां पर कोई बेस आएगा, बेस, बेस के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस क्या काम करता है बेटा, H प्लस ले लेगा, बेस क्या करेगा, H प्लस ले लेगा यहां से, और जब यहां से बेस H प्लस ले लेगा तो बेटा BH को हटा देंगे, हमारे पास R P R R, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज CH R, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। आपको पता है फास्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पास लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चलते हैं तो डबल बॉन्ड बन जाता है। तो भाई कहां बनाऊं, ये बना दिया यहां पर कि फास्फोरस 3R डबल बॉन्ड CHR, इसको कहते हैं हम लोग फास्फोरस इलिड। ये होता है हमारे पास फास्फोरस इलिड। फास्फोरस इलिड, अभी टेंशन मत लो, ये तो मैंने बना के दिखाया है, आपको रिएक्शन बस यही मिलेगी, ये वाली, इसके साथ एल्डिहाइड कीटोन। बहुत आसान रिएक्शन है। बस कोई ये पूछ सकता है कि विटिग रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन किसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो आपको बताना है फास्फोरस इलिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस इलिड ये है और कुछ नहीं है, और रिएक्शन इतनी खतरनाक है भाई, ये रिएक्शन सबको समझ में भी नहीं आती। सच बताऊं, मैं ईमानदार से बता रहा हूं, 11वीं 12वीं में मेरे को भी समझ में नहीं आई थी, मेरी भी जिंदगी ऐसी थी झंडू। CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड होगा, ये कीटोन है, और कोई एल्डिहाइड कीटोन बनाना चाहते हो बना लेना। आपको क्या करना है, फास्फोरस इलिड, ठीक है, तो आपके पास जो फास्फोरस इलिड था वो क्या था कि फास्फोरस के साथ 3 R ग्रुप होंगे, चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है वैसे तो ये, ठीक है भाई। ये पीएच है बेटा, ये पीएच है, फिनाइल रिंग ले ली मैंने यहां पर, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और यहां पर डबल बॉन्ड CHR है, CHR कह लो, सॉरी यार, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, कार्बन होगा, और कार्बन के साथ दोनों वैलेंसी, चाहे तो हाइड्रोजन की ले लो चाहे कहीं की ले लो। यहां पर मैंने एक क्या ले लिया, CH3 ले लिया, और एक ले लिया हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड फास्फोरस, ठीक है, या इसको ऐसे उल्टा करके लिख रहा हूं भाई मैं, फास्फोरस PH PH PH, इससे डब्बा बन के समझ में आ जाएगा, और ये हो जाएगा CH2, यहां पर हमारे पास होगा बेटा PH PH PH, और यहां पर फास्फोरस डबल बॉन्ड CH3, ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो जाए, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो दोनों हाइड्रोजन है ना, वहां पर या तो हाइड्रोजन होगा या कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप होगा, आपको वैलेंसी पूरी करनी है, और बस कुछ नहीं करना, यहां से आपको ये बना देना है ऑक्सीजन, और ये ग्रुप हटा देना है, तो आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये बचेगा हमारे पास CH2, मेन प्रोडक्ट होता है एल्कीन, और ये क्या बनेगा भाई, P डबल बॉन्ड O, PH PH और PH, बाय प्रोडक्ट बन गया ये। यहां पर देखो सेम ऐसे ही, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस P डबल बॉन्ड PH PH और PH। देखो बेटा, विटिग रिएक्शन तो ये है दोनों, ठीक है, विटिग रिएक्शन ये है, आप लोगों को जो फास्फोरस इलिड है वो पहचान लो, ठीक है। फास्फोरस इलिड में एक फास्फोरस के साथ 3 फिनाइल रिंग या 3 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, और डबल बॉन्ड कोई भी कार्बन लगा होगा बस,
सीली सीली गाना आता ही नहीं है भाई। हाँ, वीटिक रिएक्शन में बस ये करना है और कुछ नहीं करना। आगे लिखो बेटा, आगे लिखो भाई। यह है वीटिक रिएक्शन। वीटिक रिएक्शन में बस फास्फोरस इलिड पहचान लो और कुछ नहीं। क्या होता है आगे देखो भाई। एक बार मुझे यार ये कंफर्म करके बताओ एनसीईआरटी वगैरह में देख के कि बैकमैन रीअरेंजमेंट जो है बन जाएंगे बेटा। अभी थोड़े दिन के लिए हमें चूहा बनी बने रहने दो, ठीक है। मुझे फटाफट बताओ। अरे यार संडे में क्या हुआ था ना कि पूरा वीक बड़ा टफ गया था, तो तबीयत वबीयत ठीक नहीं थी। मैं सोचा कि यार रिलैक्स कर लूं थोड़ा सा, तो रीजन ये था। मैं आपको झूठ क्या बोलूं, रात भर नींद नहीं आई थी और शाम के 5 बजे उठा था मैं, 6 बजे। अब नहीं करूंगा ऐसा। ये बताओ भाई, बैकमैन रीअरेंजमेंट है क्या सिलेबस में? ठीक है बेटा। नाउ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। प्लीज चेक योर एनसीईआरटी बुक एंड टेल मी अबाउट द बैकमैन रीअरेंजमेंट। इज बैकमैन रीअरेंजमेंट इज देयर इन योर बुक और नॉट? अच्छा, मॉड्यूल में दे रखी है बैकमैन रीअरेंजमेंट। अगर क्वेश्चन हुए तो मुझे मत कहना भाई। तो भाई चलो पढ़ाऊं क्या? बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैटमैन नहीं, बैकमैन। बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट बहुत खतरनाक है ये रिएक्शन, सब नहीं कर पाते इसको। बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, हाँ। अच्छा है, ठीक है चलो देखो भाई। बैकमैन रीअरेंजमेंट ध्यान रखना है। ऑक्साइम्स अंडरगो rearrangement. Oximes undergo rearrangement in presence of HCl कह लो या H+, ठीक है भाई। and form substituted amide. This reaction is known as क्या कहेंगे भाई इसको हम? दिस रिएक्शन इज नोन एज बैकमैन रीअरेंजमेंट।
कोई मुझे बताइए, ऑक्साइम आपको पता है? ऑक्साइम आपने पढ़ा है? ऑक्साइम की फॉर्मेशन क्या नाम था इसका? बैकमैन, ई था, ए था? ई होगा भाई। हाँ, बैकमैन है, BECKMANN। अब मेरी बात सुनो भाई, ऑक्साइम आपने पढ़ा हुआ है नालायको। आप लोगों ने ये रिएक्शन नहीं पढ़ी? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद हाइड्रोक्सिलामीन, आपने पढ़ा होगा। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन विद हाइड्रोक्सिलामीन, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑक्साइम बनाना सिखाया था। और वो रिएक्शन कैसे करते थे हम लोग कि भाई CH3 C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सिलामीन का मतलब होता था एमीन ग्रुप होता था और OH ग्रुप होता था। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलता था, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या बनते थे बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। इसको हम क्या कहते थे? ऑक्साइम कहते थे कि नहीं कहते थे? बेवकूफ कहीं के। इसको क्या कहते थे हम लोग? इसको क्या कहते थे हम लोग? ऑक्साइम। इसको कहते थे हम लोग ऑक्साइम। हाँ, तो अब इनकी रिएक्शन है, ये रीअरेंज करेंगे और कुछ नहीं है। ये रीअरेंज करेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है? तो मैं अब यहां से बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ा रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या है और कैसे समझनी है, ट्रिक बता रहा हूं इसकी मैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट, देख बेटा, यहां पर हमें पता है कार्बन है, 2 R ग्रुप है, एक R ऐसे, एक R ऐसे। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ठीक है? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और यहां पर होगा OH ग्रुप, ठीक है? OH ग्रुप। आपको क्या काम करना है? नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, एक ये एक ये। 2 बॉन्ड तोड़ दिए और इस ऑक्सीजन को कार्बन के पास पहुंचा देना है, और ये जो R है इसको नाइट्रोजन के पास, और कुछ नहीं, ठीक है? देख लो, कार्बन के दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं, ये और ये। अब कार्बन 2 बॉन्ड कह रहा है कि भाई मेरे 2 बॉन्ड टूट गए, कोई 2 बॉन्ड बनाने आ जाओ। ऑक्सीजन को आता है याद कि मैं 2 बॉन्ड बना सकता हूं, तो ऑक्सीजन चला जाता है यहां पर। अब नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड खाली है, तो ये R जो निकला था ये यहां पर जुड़ जाएगा। अच्छा, बैक स्लाइड करनी है, लो बैक स्लाइड कर दी बेटा, बैक स्लाइड कर दी, लो कर दी कर दी कर दी, फटाफट करो। ऑक्साइम ये है कि भाई ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, इसको पहुंचा दो नाइट्रोजन के पास और इसको ऑक्सीजन को पहुंचा दो इधर, बस खत्म, बात होगी रीअरेंजमेंट, ठीक है? इधर देखो बेटा, देखो बेटा, अगर मैं यहां से करता हूं तो मैंने क्या करा भाई? मैंने क्या काम करा? R सेम था इधर, सेम। जब O इधर चला जाएगा, ठीक है, तो एक R तो C के साथ है, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर यहां पर N H अब नाइट्रोजन के साथ लगेगा, H अब नाइट्रोजन के साथ लगी, ऑक्सीजन बीच में से निकल के भाग गया, R नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है, तो ये बन गया एमाइड। ये बन गया बेटा एमाइड, ठीक है? ये बन गया एमाइड। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा, सर आपने ये वाला R निकाला, ये भी तो निकाल सकते थे। मैंने कहा बिल्कुल, अगर हमें दे रखा है सिंपल तो आप कहीं से भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा दे रखा होगा कि R C डबल बॉन्ड R और नाइट्रोजन लोन पेयर और OH माइनस ऐसे दे रखा हो, ठीक है? अब मेरी बात समझना, OH माइनस के अपोजिट वाले R को रीअरेंज करना है, यहां ध्यान रखना है। OH माइनस के या OH के एंटी वाले R को रीअरेंज करना है,
ठीक है, रीअरेंज करना है। अगर नॉर्मल दे रखा है तो ये भी कर लो, ये भी कर लो, दोनों प्रोडक्ट हो सकता है। अगर मैं एक को आर स्टार कहता हूं तो एक बार आर स्टार यहां पर लग लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा प्रोडक्ट ये भी बन सकता है बेटा, आर इधर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और आर स्टार ऐसे, जब तक हमें ये नहीं पता होता कि भाई ये कहां पर है। लेकिन अगर हमें ऐसे सिमेट्री बना के दे रखी है, 3 डायमेंशनल बना के दे रखा है, तो जो आर, जो आर हमारे पास मान लो आर स्टार है, मतलब ये मैंने क्या कहा, आर स्टार है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो OH के अपोजिट है रीअरेंज वो होगा। यानी ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा और ये आर उठकर नाइट्रोजन पे चला जाएगा। तो और किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, या तो HCl ऐसे लिखा होगा या H+ ऐसे लिखा होगा, एसिड जरूर होना चाहिए। तो हमारे पास बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर स्टार, आर स्टार। ठीक है, तो ये थी भाई बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भाइयों। अब मैं जो कल की क्लास में पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आपकी क्लीमेंशन रिडक्शन और क्या बोलते हैं उसको, वुल्फ किशनर रिडक्शन, और भाई रिएक्शन विद अमोनिया। और कल ये जो है एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा। कल की क्लास के बाद, मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी, अपकमिंग क्लास आएगी, उसमें आपका मैं पढ़ाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब एक क्लास और लगेगी, इसमें खत्म हो जाएगा फिर ये रिएक्शन विद वो PCl5 PCl3 वगैरह वो हो जाएंगी। हेलोफॉर्म रिएक्शन हो ही गई है। सिर्फ बेस का टेस्ट है वो मैं बता दूंगा, बेनेडिक्ट टेस्ट है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई खास बात, ठीक है। हाँ, कल गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में शायद छुट्टी है। तो भाई अपना ध्यान रखें, ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। जो चीज आपको टफ लगती है वो टफ होती नहीं है, बस देखने का नजरिया होता है। जब आप उस युद्ध को लड़ते हो तो युद्ध को पार कर ही लेते हो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। पढ़ाई करते रहे और अच्छे मार्क्स लाते रहे। बाय बाय।